नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो आ, आप संसार में क्यों आए हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। कल हमने इसी बात को हमने कल के वीडियो में बताया था। अब हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। तो जानना क्यों ज़रूरी है कि हम संसार में क्यों आए हैं। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम संसार में मनुष्य का जन्म पा कर के भी उसका उपयोग नहीं करते, उसका दुरुपयोग करते हैं। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ? ये इसलिए कह रही हूँ कि हमारा जन्म सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि हम शारीरिक भूख को मिटाएं या सिर्फ संतान पैदा करें। सिर्फ इसलिए हमारा जन्म नहीं हुआ, क्योंकि सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी इन दो चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। आज तक सिर्फ इन दो चीज़ों से जुड़ी हुई थी, लेकिन सिर्फ इसलिए जन्म नहीं हुआ है। जन्म इसलिए हुआ है ताकि यदि हमारा जन्म अच्छे परिवार में हुआ है, अच्छे लोगों के बीच हुआ है, अच्छी तरह से हमारा पालन पोषण हो रहा है, इसका मतलब हमने कुछ अच्छा किया, जिसके उपहार के रूप में हमारा जन्म किसी अच्छे परिवार में, किसी अच्छे परिवेश में, किसी अच्छे जाति में, किसी अच्छे गुणों वाले लोग परिवार से संपन्न लोगों के बीच हुआ, जहाँ के हम बड़े बड़े लोगों से मिल सकते हैं, अच्छे लोगों के बीच रह सकते हैं, जहाँ की हमारी सिर्फ और सिर्फ जीवन में प्रोग्रेस हो सकती है। ये कितनी अच्छी बात है, कितनी भाग्य की बात है कि हम कितने बिरले लोगों में से एक हैं कि हम आगे बढ़ सकें। लेकिन हमने क्या किया उसका? अब हम यदि इसमें अच्छा क्या करेंगे और हम अच्छा इसमें ये करेंगे, यदि हमारा ये सारी चीज़ें हमें मिली हैं तो हमें अनुकूलता पाते हुए अच्छी तो नॉलेज लेना चाहिए, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अच्छी तरीके से अपना व्यवहार बनाएं। जितना व्यवहार हमारे पास है उससे और अधिक अच्छे बन सकते हैं ना हम। हमारे पास वो कटुताएं नहीं है जीवन की जो दूसरों के पास है। दूसरों के अनुभव, दूसरों की कड़वाहट, दूसरों की ज़िंदगी के कष्ट हमने नहीं भोगे, तो हमारे लिए वो चीज़ें कितनी अच्छी हैं जो हमें मिली। दूसरे, हमारे शरीर से विकलांग नहीं बनाया भगवान ने। हमारे शरीर के सारे अंग हमको पूरी तरह से दिए, तो हम ये कितनी अच्छी बात है, कितने सौभाग्य की बात है कि हमारे शरीर के सभी अंग स्वस्थ हैं और वो कार्य कर रहे हैं। हमारे इन अंगों का हमें उपयोग करना चाहिए। यानी अब ये अंग सक्रिय बनाए रखने के लिए, इन अंगों की उपयोगिता बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अच्छे काम करना चाहिए। यदि हमने कल बीज बोए थे तो हमें आज ये अच्छा जन्म मिला है। यदि हम आज इनसे अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी चीज़ें करेंगे, अच्छी नीति रखेंगे, हम ही तो वो सारी पॉलिसी बना सकते हैं, हम ही वो सारा समाज क्रिएट कर सकते हैं, हम ही अपने परिवार के द्वारा लोगों के अंदर पारिवारिक चीज़ें क्या होती है, परिवार क्या होता है, कैसे चलाया जाता है, कैसे व्यक्ति वृद्धि करता है, कैसे आर्थिक स्थितियों को बढ़ाता है, कैसे शिक्षित बनता है, कैसे सुशिक्षित बनता है, किस तरीके से वो व्यक्ति, एक व्यक्ति किस तरीके से आगे बढ़ता चला जाता है, किस तरीके से आर्थिक उन्नति करता है, किस तरीके से सामाजिक उन्नति करता है, किस तरीके से वैज्ञानिक उन्नति करता है, किस तरीके से आध्यात्मिक उन्नति करता है। ये सब हमारी अच्छी चीज़ है, ये हमारी अच्छी चीज़ है जिससे हम अपने जीवन को, उस बिरले जीवन को जो कि हमें बड़ी मुश्किल से नसीब हुआ है, 84 लाख योनि क्यों कहते हैं इसको मैं भी बताऊंगी यहाँ पे आपको। इसको भी मैं वो करूँगी। वैसे मनुष्य का जन्म मनुष्य में हुआ, कहते हैं ना 7 जन्म तक व्यक्ति चलता है, मान लिया। लेकिन जब पहले जो अपनी बात कह रही हूँ पहले उसको कंप्लीट कर लूँ, वापस से दूसरे पे आऊँ। तो हमारा क्या है, हमने यदि अच्छे कार्य किए तो उसका फल हमको अच्छा मिलेगा। यानी हम आगे भी अच्छे करते चले जाएंगे तो हमारे दिन व दिन हमारा जीवन बेहतर होता चला जाएगा। हमारे विचार खराब नहीं होंगे, हमारा शरीर, आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा अंत तक उनका शरीर चल रहा है। अभी आप रतन टाटा को देख रहे हैं, किस हालत में है, मतलब किस एज में है वो व्यक्ति। सबसे बड़ी बात है डिसीजन मेकिंग पावर उनकी बनी हुई है। शरीर में बेशक शारीरिक क्षमता कुछ कम हो गई है, लेकिन फिर भी वो चल रहा है, मेंटली
लेवल पे चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और उनके विचार अभी भी अच्छे हैं, किसी को डिस्ट्रॉय करने वाले विचार नहीं है उनके, किसी से बदला लेने वाले विचार नहीं है। यदि उन्होंने अपने इन विचारों को उन विचारों के साथ बदल दिया होता, यानी डिस्ट्रॉय वाले विचार को ले आते, वो क्या उनके जीवन में ऐसा नहीं हुआ होगा कि कुछ लोगों ने उनको परेशान किया हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। संसार है, समाज है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आलोचक ना हो, कुछ बुरे लोग ना हो जो आपके साथ बुरा व्यवहार ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। कब निश्चित रूप से किया हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी उन चीज़ों को बिल्कुल एक तरफ रखा, उन चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ चीज़ों को बनाने में, मतलब अपने जीवन की भूमिका सिर्फ सक्रिय योगदान में दी है। हर तरीके का सामाजिक उन्नति, आर्थिक उन्नति, व्यवहारिक उन्नति, धार्मिक उन्नति भी की है, आध्यात्मिक उन्नति भी किया। देखो कितना वो दान करते हैं। क्या लगता है आपको? आपने देखा है कि एक सामान्य परिवार के लिए क्या बताया जाता है? चींटियों को दाना दो, कबूतरों को दाना। एक सामान्य पक्षियों को और हम चींटियों को दाना देने पर भी ये कहावत है कि जब हम उसको देते हैं उसकी भूख पूर्ति होती है। तो वो बेशक कुछ ना करे, लेकिन कहते हैं आत्मा से आत्मा कनेक्ट होती है, तो वो उसका फल व्यक्ति को मिलता है। इसीलिए जो व्यक्ति कुछ भी करता रहता है वो जीवन में कुछ किसी न किसी तरीके से उसको भोजन उपलब्ध होता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के इतने सारे अच्छे कार्य हों जिसकी कोई सीमा ना हो, तो उसके साथ क्या होगा? कहते हैं ना कि आते ही व्यक्ति धन धान्य संपन्न हो गया, पैसे से खेलने लगा, करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया। उनको बड़ा आश्चर्य भी होता है, बड़ी ईर्ष्या भी होती है, बड़ी तकलीफ भी होती है परिवार वालों को। अरे इसने तो कुछ ही नहीं किया, अभी तो पैदा भी नहीं हुआ, अभी से करोड़ों का मालिक बन गया। तो इसमें वो बच्चा क्या करे? वो उसके पूर्व जन्म के संस्कार है, वो वहाँ पर पैदा हुआ। और सारी अच्छी चीज़ें, सुंदर शरीर, सुंदर पर्सनैलिटी, सुंदर व्यक्तित्व, सुंदर कर्म भी है, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? कुछ नहीं हो सकता, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। वहीं आप यदि संपन्नता में नहीं पैदा हुए, किसी विपन्नता में पैदा हुए, किसी परिस्थिति में पैदा हुए, तो फिर आपको क्या सोचना चाहिए? इसका मतलब कोई तो कारण है। यदि आपका जीवन भी इसी संसार में है, दूसरे का जीवन भी इसी संसार में है, एक के जीवन में संपन्नता है, एक में विपन्नता है, विपन्नता भी नहीं है, बहुत ज़्यादा विपन्नता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट है। इसका मतलब भी सीधा सीधा है कि जो हम कर्म करते हैं, और कुछ कर्मों का फल हमें सामने आज का आज मिल जाता है, कुछ का कर्म रह जाते हैं। आज का आज नहीं मिला, कल आज तो चले गए संसार से, और कल मिलेगा, छूट गए, नहीं मिला। बहुत सारे व्यक्तियों का कर्जा भी होता है, बहुत सारे व्यक्तियों के साथ आदमी बुरा कर देता है, आदमी अच्छा ही बना रहता है। आदमी अच्छा ही बना हुआ है, इस जन्म में वो अच्छा ही बना हुआ है, लोगों के सामने उसका अच्छा गलत चेहरा आ ही नहीं रहा, तो वो अच्छा ही बना हुआ है। वो उसको कैसे कोई पहचानेगा? लेकिन दंड तो मिलेगा, प्रकृति तो किसी को नहीं छोड़ेगी, उसके कर्मों का फल मिलेगा। उसी के कारण व्यक्ति फिर जब जन्म लेता है, आर्थिक विपन्नता आ गई, आर्थिक कष्ट उसको सामना करना पड़ता है। अब कई बार जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के किसी व्यक्ति का धन छीन लेता है, तो ये तकलीफ़ की बात तो बहुत ज़्यादा है कि किसी व्यक्ति ने गलत नहीं किया फिर भी सामने वाले ने ले लिया, है तो गलत ही बात, बहुत ही गलत नहीं है, बहुत अन्यायपूर्ण बात है। लेकिन यदि हम इसको आध्यात्म से जोड़ करके देखते हैं, यदि एक सच्ची सच्चाई से जोड़ करके देखते हैं, ये हमारे कर्मों का फल है। निश्चित रूप से पूर्व जन्म में क्या हुआ हमें नहीं मालूम, हो सकता है कि हमने उसका कर्जा लिया हो, अब वो हमारे कर्जदार बन के, हमारा रिश्तेदार बन के, हमारा पड़ोसी बन के आ गया और हमारे से कर्जा ले गया। और यदि वो पड़ोसी बन कर के नहीं आया है, तो फिर उसे चुकाना पड़ेगा, तो उसे चुकाना ही पड़ेगा, हर हालत में चुकाना पड़ेगा, चाहे वो इस जन्म में चुकाए या फिर वो अगले जन्म में चुकाए, लेकिन फिर उसको चुकाना पड़ेगा। ये जन्म जन्मांतर के संबंध है और ये चलते रहते हैं, ये चलते रहते हैं। देखिए एक युग समाप्त हो जाता है और व्यक्ति का वो जो कहते हैं ना 7 पीढ़ी तक, तो जरूरी थोड़ी है कि 100 साल के बाद ही व्यक्ति का जन्म हो जाए या 20 साल के बाद ही हो जाए। कई बार ऐसा भी होता है मृत्यु आज हुई और 1 साल बाद ही व्यक्ति का जन्म हो गया।
तो ऐसे भी उदाहरण आपको मिलते हैं और ये प्रैक्टिकल है, ये सच है। और ऐसा भी है कि बहुत समय तक व्यक्ति का जन्म नहीं होता है, ये भी उदाहरण मिलने में देखने में आए हैं, सुनने में आए हैं। तो ऐसा कैसे होता है? तो इसका मतलब वो चीज़ें चल रही थी, ये चीज़ें, और ये तब तक चलती हैं जब तक कि बीज रहेगा, तब तक उसकी उत्पत्ति रहेगी। तो वो कर्म जो फल जो है वो व्यक्ति को वहाँ पाना पड़ेगा, वो पाना पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति जन्म से अंधा, कोई व्यक्ति एक समय पर जाकर अंधा हो गया। ये सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं हमारे कर्म फल को ही दर्शाती हैं कि हमारे कर्म फल हैं, जिसके कारण से ऐसे परिवार में जन्म हो जाना जहाँ सब कुछ अमानवीय है या अमानवीय किया जा रहा है, तो वो सब कुछ गलत है। लेकिन वो यदि हम देखते हैं अपने उस आध्यात्म को उठा करके, अपनी उन चीज़ों को उठा करके, अपनी उस यहाँ तक कि हम एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग यदि हम किसी की पत्रिका को जब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर साफ आ जाता है किस व्यक्ति के जीवन में ये होगा। और ये बात कब जाती है? जब जो पढ़ने वाले होते हैं, जो प्रकांड विद्वान होते हैं, वो बता देते हैं कि ये मतलब जन्म की कुंडली बना रहे होते हैं, बहुत सी बातों को वो वहीं पर बता देते हैं और बहुत सी बातों को छुपा जाते हैं। घर का व्यक्ति होता है तो बहुत सी बातें क्लियर भी कर देते हैं, और वो होता है, उसमें कोई कुछ ही नहीं कर सकता। तो ये कैसे पता लग जाता है? क्योंकि वो कुंडली में ही बन करके आया है वो योग। लोग बहुत कोशिश करते हैं, कंस ने कितनी कोशिश की, कृष्ण उनको न मार पाए, लेकिन घोषणा तो हो ही चुकी थी, आकाशवाणी हो गई थी, कृष्ण तो आए थे उसको समाप्त करने के लिए, तो कैसे नहीं समाप्त होते? इसीलिए कहते हैं कि भाई मृत्यु से क्या डर है? भाई जिसकी यदि हमारी मृत्यु किसी के हाथ से लिखी है तो होनी है, फिर उसमें डरने की क्या बात है? डरने से हो क्या जाएगा? होगा तो कुछ भी नहीं ना, जहाँ जिस समय लिखी है वो होगा। और अचानक जो अकाल मृत्यु हो जाती है, वो भी उसमें जब चला जाता है व्यक्ति, तो फिर उसे वापस आना पड़ता है, उस मृत्यु को पूरा करना है, कंप्लीट करना है। तो ये दोनों चक्र चल रहे हैं। यानी आप यदि उस स्थिति में आए, यानी किसी कमज़ोर परिवार में आपका जन्म हुआ है, और वहाँ भी यदि आप अपने अच्छे कार्यों में लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपकी प्रगति होगी, आपका वो कर्मफल बदलना शुरू हो जाएगा। जो लोग कहते हैं कि भाग्य नहीं बदलता, भाग्य नहीं बदलता, भाग्य बदलता है और वो आपके कर्मों से बदलता है। भाग्य बदलता है और वो आपके कर्मों से बदलता है। आप कर्म करते जाएंगे, निश्चित रूप से आपके भाग्य में बदलाव आ जाएगा। आपने वो भी कहानियाँ सुनी होंगी कि एक व्यक्ति बिल्कुल बहुत बुरा उसका भाग्य था, लेकिन वो लगातार मेहनत करता रहता था और एक दिन सफल हो गया। और एक व्यक्ति बहुत राजा जैसे योग लिखे थे, लेकिन वो हमेशा अमानवीय कृत्य करता रहता था या लापरवाही करता था, और वो राजा की स्थिति पाकर के भी वो भिखारी बन गया। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम अपने कर्मों का सदुपयोग नहीं करते जी। तो संसार में आने का मतलब है हम अपने कर्म फल के द्वारा अपने भाग्य को बदल सकें, और हम उस पर कार्य नहीं करते। हम तो सिर्फ अपने खाने के लिए कार्य करते हैं, या फिर अपनी जीविका उपार्जन के लिए करते हैं, रोटी कपड़े मकान के लिए करते हैं। अच्छा, और यहाँ आकर के समाप्त कर देते थे कि रोटी कपड़ा मकान, और वो भी कितना चाहिए? इतना जिसमें हमारा जीवन चल जाए और हमारे घर में कोई आए तो हम वो भूखा ना जाए, बस इतना। लेकिन बस इतने से बात समाप्त नहीं होती है, बात तो अभी इससे आगे है। तो कल फिर तीसरे भाग में हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो फिर इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब।